कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगभग 100 दिन से ऊपर हो गया है और आज जंतर मंतर पर युवा किसान नेता आज स्ट्राइक करने वाले थे। और जो आज हमारे साथ युवा नेता है, सर पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है? जी, धन्यवाद आपका। एमएन न्यूज़ जी, मेरा नाम संदीप शास्त्री है। मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय युवा महासचिव हूँ। जी सर, क्या एक तरफ तो बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहा है, तो एक तरफ जंतर मंतर पर क्या जरूरत पड़ेगी आंदोलन? देखिए, जो हमारे भाई जो हैं, जो बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, हम भी अलग अलग मोर्चों पर रहते भी हैं, बात भी करते हैं, जाते हैं, वहाँ स्टे भी करते हैं। तो यहाँ जो है जंतर मंतर की जो धरती है, यहाँ पर आंदोलन खड़ा होने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। आप ये देखिए कि हम लोग जब अपने घरों से चले तो हम लोग रामलीला ग्राउंड जो है वहाँ पर आने की हमारी कोशिश थी। हमने किसी भी रास्ते को रोका नहीं। सरकार ने हमें जो है आराम से कहा कि आप रुक जाइए, तो हम वहाँ आराम से रुक गए। हमने सरकार से बाकायदा परमिशन ली थी। हमने सरकार को जो है, अब सरकार ने ही रास्ते खुद रोके, तो हमने तो कोई उपद्रव नहीं किया। तो इसी तरह से जो है हमें आंदोलन को नई रूप रेखा देनी पड़ेगी, नए नए आइडिया सोचने पड़ेंगे और बड़े तरीके से हमें ये आंदोलन जो है लंबा लेके चलना है। क्योंकि सरकार को अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार ये बोल रही है कि किसानों को कानून समझ में नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन जो है किसानों और मजदूरों का है, तो हमें बड़े ध्यान से समझने और सोचने की ज़रूरत है। और केंद्र सरकार को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि बड़ा जो है इतना शांतिपूर्ण आंदोलन जो है वो अभी तक हुआ नहीं है कहीं भी। जी, किसान लगभग 22 जनवरी को लास्ट वार्ता हुई सरकार के साथ, उसके बाद एक तरह से डेडलॉक लग गया है। तो किसानों के पास क्या रणनीति आगे, क्योंकि किसान जहाँ पर चुनावी माहौल है, चुनाव चल रहे हैं राज्यों में, वहाँ आम पंचायतें कर रहे हैं, तो किसानों की क्या रणनीति है जिससे सरकार से बातचीत हो और इस मामले का हल हो? देखिए, मैं न्यूज़ में आपको आपके माध्यम से मैंने हालांकि बहुत कम इस बात को खोला है। एक मैं आपको एक कड़ा दावा करना चाहता हूँ, सरकार ने बातचीत बंद नहीं करी है, बातचीत हमने बंद करी है। क्योंकि 11 दौर की वार्ताएं हुई, 12 दौर की वार्ताएं हुई, तो उन वार्ताओं में सरकार का एक ही रवैया था। तो हमने सरकार को बोला कि जब आपका मन हो जाए कि आपको कृषि कानून वापस लेने हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून देना है, तब आप जो है हमें बुला सकते हैं। अन्यथा हम अपने बॉर्डरों पे सुरक्षित आराम से बिना किसी उपद्रव के शांति से बैठे हुए हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप देखिए, हमने वहाँ अभी अपने पक्के घर बनाने शुरू कर दिए हैं और सरकार की नींवें कच्ची हो गई है। जी, और सर क्या कहेंगे दूसरा जो एक राज्यसभा भाजपा के सांसद हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो किसान वहाँ पर बैठे हुए सिर्फ फ्री लंगर खाने वाले बैठे हुए हैं, शराब पीने वाले बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा है, जैसा खाएगा तन वैसा होगा मन। तो वैसे ही हो सकता है कि उन्होंने जो है अपने विषय में सोच के बोला हो, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी ज़िंदगी में धरने, प्रदर्शन, विरोध कुछ ना कुछ किया होगा, तो उन्होंने वो बात अपने आप को, अपना प्रतिबिंब देखकर जो है वो सोची होगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर वहाँ पे शराब पी जाती या वहाँ पर जो है जैसे कई जगह आपको बोला गया कि वहाँ तो मुर्गे काटे जा रहे हैं, चिकन बिरयानियाँ बट रही हैं, वैसा कुछ, तो ये उनकी छोटी मानसिकता को जो है दर्शाता है। इसमें और कोई, देखिए, अगर इसमें शराब उपद्रवी ही होते, जो शराब पीने वाले उपद्रवी हैं वो शराब पी करके उपद्रव करते, तो क्या इतना बड़ा आंदोलन चल पाता? आगे जाकर के ये आंदोलन विश्व में नई क्रांति के प्रतिमान स्थापित करेगा। आप ये देखिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियों में इस आंदोलन का जिक्र हो रहा है। आप देखिए, हमारे देश की मीडिया जो है, जो तथाकथित जो है, मैं तथाकथित कहूँगा उस मीडिया को, जो इन आंदोलन को दिखा नहीं रही है, और बाहर के लोग इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, BBC इस पर कवरेज कर रहा है। तो आप ये समझिए कि आंदोलन कितना बड़ा है और कितना विशाल आंदोलन, कि देश जो है, देश की मीडिया दिखा नहीं रही है और BBC जो है वो दिखा रहे, वहाँ तक हमारे जिक्र हैं और चर्चे हैं कि इतना बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन चल कैसे रहा है। एक सर और है कि आज विपक्षी दलों के कुछ नेता 13 सांसद हैं जिन्होंने लेटर लिखी है कि जो 3 कृषि कानून है उनमें से एक को लागू कर देना चाहिए और दो को निरस्त कर देना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सबका अपना अपना विचार है। उनका ये विचार था, उन्होंने अपना विचार रख दिया। हमारा शुरुआती दिन से, पहले दिन से और आखिरी दिन से, मैंने, मेरे अगवा नेताओं ने, हमारी 40 सदस्यीय कमेटी ने, उनकी सिर्फ यही मांग है कि तीनों काले कानून जो हैं वो वापस हों और एमएसपी की गारंटी का कानून चाहिए। इसके अलावा, और अगर सरकार हमें ज़्यादा भड़काएगी तो हम जो हैं और आगे हमारी मांगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि किसान अगर धरती का सीना फाड़ करके अगर अन्न उपजा सकता है तो ये तो संसद है, और ये बैठे हुए सांसद भी हमारा अन्न खाते हैं। इनको हम जो है नज़रें पेश कर सकते हैं, नज़ीर पेश कर देंगे दुनिया के सामने कि जो किसान और मजदूरों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ और हमारे पास एकमात्र हथियार है वोट की चोट। जैसे अब बंगाल में हमारे शेर गए, हमारे जो किसान अगवा नेता गए, उन्होंने जो है वहाँ पे अपना इनकी खामियों के बारे में बताया, ना कि हमने ये बताया कि इसको वोट देना, ना हमने इनकी खामियों के बारे में बताया कि जैसे पूरा भारत जो है इनसे परेशान है। जो एक मानसिकता को लेकर ये चल रहे हैं, ये मानसिकता इस देश में चलने वाली नहीं है।
तो फिर सर अगर किसान अगर पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन नहीं ले रहे तो पॉलिटिकल पार्टियों के ऐसे बयानों का फिर क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं ले रहे हैं। कोई भी दल हमारे यहाँ आकर के, हमारे धरने में, हमारे प्रदर्शन में आकर के किसान के झंडे के नीचे वो जो है अपनी बात कह सकता है, हमें समर्थन दे सकता है, लेकिन हम किसी पार्टी को इसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं लेने देंगे। सबसे पहली बात, हमारे धरने प्रदर्शन में कोई भी आ सकता है, हम उसको जो है मंच नहीं देंगे ताकि वो कि हमारा वो राजनीतिक फ़ायदा ले पाए या अपना प्रचार प्रसार वो कर पाए। अगर हमारे हित के लिए कोई भी आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये बड़े प्रेम से चलने वाला आंदोलन है। आगे सर फसलों की कटाई आने वाली है, जैसे गेहूँ की फसल कटने हाँ, अभी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कटने वाली है, तो उसमें फिर किसान जो आंदोलन में बैठे हुए तो वो अपने खेतों को कैसे देखें? देखिए कैसे देखेंगे, एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। भारत में करीबन 5.5 लाख से ज़्यादा गांव हैं। अगर एक गांव से एक आदमी भी आएगा तो 5.5 लाख लोग हमारे बॉर्डरों पे होंगे। ये एक छोटा सा फार्मूला है, और एक आदमी का खर्चा उठाना पूरे गांव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरा गांव मिलकर एक आदमी का खर्चा नहीं उठा सकता क्या? अगर एक गांव से भी एक आदमी आएगा, हमारे जैसे जो सनकी लोग हैं, जो पागल लोग हैं, क्योंकि पागल लोग ही क्रांति करते हैं, जिन्होंने अपना घर बार, अपने बच्चे, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। आप बल्कि व्यक्तिगत तौर पे भी आपको पता होगा कि मैं खुद इतना कोशिश कर रहा हूँ कि भैया दुकानें बेच दी, दुकानों का पूरा सामान बेच दिया, बहुत सारा पैसा लगा दिया, और जो क्रांति करने वही आदमी आए जिसके अंदर ये जज्बा हो कि बच्चों को भूखा भी रहना पड़ सकता है, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे, क्रांति करने वो आदमी आए। और हर एक गांव से एक आदमी भी अगर हम ढूंढेंगे तो 5.5 लाख से ज़्यादा आदमी जो यहाँ भगत सिंह बनेंगे, जो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद बनेंगे, जो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे, और जितने भी क्रांतिकारी हैं, झांसी की रानियाँ बनेंगी। जी, अभी नेशनल मीडिया पर भी चल रहा है जो फसलों की कटाई हो रही है, तो किसान एक आंदोलन करके थक गए हैं, तो जो बॉर्डर है वो खाली होना शुरू हो गया। देखिए ऐसा कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। एक आदमी जाएगा, दूसरा उसकी जगह ले लेगा, ये तो चलता ही रहेगा। आंदोलन कभी ऐसे खत्म नहीं होता है। मेरे हिसाब से लोगों ने जो अभी धरने प्रदर्शन देखे नहीं है। धरने प्रदर्शन ऐसे ही चलते हैं, कभी कुछ लोग चले गए, कभी कुछ लोग आ गए, ये लंबा चलेगा, क्योंकि सबको पता है कि एक आदमी कब तक वहाँ बैठेगा, फिर वो उसकी जगह पे फिर दूसरा कोई आदमी आ जाएगा, फिर गाँव से ऐसी जत्थेबंदियाँ चलती रहती हैं। जी, तो ये थे युवा नेता जो लगातार किसान आंदोलन में सहभाग कर रहे हैं, वहाँ पर रहकर समर्थन कर रहे हैं किसानों का और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे आगे फसलों की कटाई है, कैसे एडजस्टमेंट की जाएगी, कि कैसे 5 लाख गांव हैं तो उसमें से एक आदमी भी आएगा तो बॉर्डर पूरे खाली नहीं होंगे। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।